अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस गांव में और इस मदरसे में पहली दफ़ा मेरा आना हुआ है, लेकिन राजस्थान में 2016 में मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है वहाँ मेरा काम शुरू हुआ है। और ये जो अवाम में जाकर मैं तकारीर करता हूँ, और बिलखुसूस मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी, हम दोनों के प्रोग्राम्स इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में होते हैं और अवाम में जाकर मैं लेक्चर्स जो देना शुरू हुआ है वो जोधपुर शहर से हुआ है माशाअल्लाह। क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ी बीमारी लगती है वो तन्हा घर में बैठना। कोरोना में मैं भी एक किस्म का डिप्रेशन का शिकार हुआ था। उस्ताद को फ़ोन करके पूछा करता था कि अपने आप को मैं निकम्मा पा रहा हूँ, 1 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अजीब सी घबराहट मुझ में आती है। तो फिर मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब ने बड़ा मोटिवेट किया कि आप खूब काम करते हैं, अल्लाह थोड़ा रेस्ट देना चाहता है, तो आप थोड़ा सा आराम कर लें, फिर जहाँ आपका है आप खूब काम कर सकते हैं। तो ये जोधपुर में पढ़ाने के बाद शाम का वक्त बिल्कुल कुछ नहीं करना होता था, तो मैं अतीक साहब से कहा कि अतीक साहब मोहल्ला विजिट प्रोग्राम बनाए आप। तो फिर मैं जोधपुर के 5-6 अलग अलग मोहल्लों में जाकर 40 दिन में कम से कम 6 या 7 अलग अलग मोहल्लों में लोगों को इकट्ठा करके मैंने प्रोग्राम शुरू किए। फिर उसके बाद वो मोहल्ला विजिट प्रोग्राम को हटाकर मैंने उसको एक अच्छा नाम दिया, रीच एंड टीच। तो जहाँ जहाँ मेरे 40 दिन के वर्कशॉप होते वहाँ हफ्ते में एक दफ़ा संडेज के दिन जाकर गरीब मोहल्लों में, कभी मुसलमानों के मोहल्लों में, कभी नॉन मुस्लिम्स के मोहल्लों में, अच्छे स्टूडेंट्स जो अच्छे नंबरात से कामयाब होते हैं मेरे वर्कशॉप में, वो और कुछ अच्छे टीचर्स को लेकर रीच एंड टीच के नाम से मैं गरीब मोहल्लों में भी पहुंचा हूं। बहरहाल जोधपुर से एक नई सीख मुझे मिली राजस्थान से कि अवाम में जाकर बात करना, ये मैं आप ही के स्टेट से सीखा हूं माशाल्लाह, ये आप ही की देन है। और मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ मुझे आज शाम में भी तकरीर करनी है। मेरे इल्म में इतनी बात थी कि हजरत का बयान होगा, उलमा हजरात कुछ तशरीफ ले आएंगे, उनके लिए ख़ास एड्रेस होगा। तो उसमें मेरा क्या काम, मैं पहुंचते ही जोधपुर हजरत से बात किया कि मैं वहीं रुक जाता हूं जोधपुर और कल सुबह आता हूं। तो वो बताए कि नहीं सारे टीचर्स हैं, उलमा के अलावा भी टीचर्स भी हैं, उन्हें एड्रेस करना है, आप सीधे आए यहाँ पर, बिल्कुल कहीं ना रोके गाड़ी। तो हजरत का कमांड था, तो जो भी मुझे रिसीव करने आए वो 2-3 दफ़ा रोकने की कोशिश किए, खाना आप नहीं खाए। तो मैं बहाना ढूंढा कि नहीं हजरत का कमांड है, कहीं नहीं रोकना, बोले चलो। तो मुझे भी बड़ी भूख लग रही है और बिलखुसूस जो तलबा बैठे हैं आप लोग को भी भूख लग रही होगी। लेकिन जब मैं आया इतने तलबा देखा तो मैं सोचा हजरत बोले टीचर्स को एड्रेस करना है, तो ये बचपन में कैसे टीचर्स हो गए इतने सारे। तो कल इंशाल्लाह मेरी बात होगी और जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह कल खुलकर मैं बात करूँगा आपसे।